मार्केट सजेस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल बुकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और आप कहां पर तेजी देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, आज बड़ा इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आने वाला है। उसके पहले मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल हो सकते हैं। जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी तो एक फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करने की सलाह होगी। अंडरटोन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ही नजर आ रहा है। रीजन बीइंग, कल हमने वॉलेटिलिटी इंडेक्स में तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन एक गिरावट देखी थी, जो अब 18 से लेके 15 पर आ चुका है, तो एक कंफर्ट जोन में है बुल्स के। ये जब तक 15 के आसपास है, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स के फेवर में होगा मार्केट का सेंटीमेंट। जहां तक लेवल्स की बात करें, 24,500 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता है, तब तक आउटलुक पॉजिटिव है। और 24,900 25,000 तक का एक ग्रेजुअल अप मूव यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक देखिए, केमिकल स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। विद इन केमिकल स्पेस एसआरएफ ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे हम लगातार एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लो देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से। और एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने कल देखा था, नए रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच चुका है। इनफैक्ट नया रिकॉर्ड हाई कल के सेशन में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगाया था। तो स्ट्रक्चर यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर 3140 से लेके 3170 तक जा सकता है। 3140 3170 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 3065 का, 3065 का स्टॉप लॉस रखना होगा। सेक्टर पर लगातार पॉजिटिव नजरिया, शरण का भी कन्विक्शन और अब नीलेश जी की भी मुहर लगते हुए 3170 तक जाने का दमखम। एसआरएफ में प्री ओपन में भी मजबूती की चाल इस वक्त नजर आ रही है। 9 के नौरत्न की सूची, खबरों वाले शेयर्स में इंपॉर्टेंट 9 शेयर्स जो हैं वो जान लेते हैं और एट द एंड एक ब्रोकरेज भी हम उसमें आपको बताते हैं। शरद है हमारे साथ, ये 9 के नौरत्न की लिस्ट लेकर। शरद बताइए। बिल्कुल, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे जो है नज़र रखेंगे। बैंकिंग, रियलिटी, कंजम्पशन, इंफ्रा, आरबीआई पॉलिसी में लगभग 25 बिप्स का जो है रेट कट एक्सपेक्टेशंस है। आज 10 बजे से शुरू हो रही वाली मीटिंग। अशोक बिल्डकॉन दूसरा स्टॉक रहेगा। लगभग 1400 करोड़ का ऑर्डर आया है, लेटर ऑफ इंटेंट है। ये मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र से है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। प्राज इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी खबर, पैराग्वे की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ करार किया है बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेके। ये बड़ा करार है तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पे भी आज नजर रहेगी। सिल्वर एमसीएक्स की प्राइजेस लाइफ टाइम हाई लेवल्स को छू गई है, क्रॉस कर गया है 1 लाख रुपए का मार्क। तो आज भी जो है हिंदुस्तान जिंक में मोमेंटम देखने मिल सकती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। आयरेडा ऑलमोस्ट 4500 करोड़ का क्यूआईपी खुल रहा है, फ्लो प्राइस 174 रुपीज़ पे है, तो इस पर भी नज़र रहेगी। एमएनएम और टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिए। ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि इलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के जो विवाद हो रहे हैं उसमें टेस्ला का स्टॉक क्रैक कर गया। एंड ऑफकोर्स भारत के ईवी प्लान्स को लेके एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो सकती है एमएनएम और टाटा मोटर्स के लिए। ऑटो और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, एक सब्सिडी स्कीम आ सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेके, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम है सप्लाई चेन इश्यूज़ का। अब बात करते हैं भारतीय एक्साकॉम में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड कर दिया न्यूट्रल पे। पहले बाय रेटिंग थी, लक्ष्य है 1900 रुपीज़ का। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज वो है ब्लू स्टार पे। एंटी की रिपोर्ट आई है, होल्ड रखा है, टारगेट प्राइस लेकिन कट कर दिया है, 1828 से घटा के 1712 रुपीज़ कर दिया है। और अर्ली मानसून आने के कारण जो रूम एसी का सेगमेंट है उनके डिमांड पे जो है इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स या थीम्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। लिस्ट पर नजर है हमारी। शरद शुक्रिया 9 के नौरत्न की सूची हमें बताने के लिए। प्री ओपन लेवल्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 24,750 के आसपास। निफ्टी में इस वक्त प्री ओपन टिक्स देखने को मिलेंगे। 8 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुलता हुआ। डॉलर के मुकाबले 85 रुपये 80 पैसे के मुकाबले 85 रुपये 87 पैसे पर आज रुपए की ओपनिंग होते हुई। लगातार तीसरा सेशन जब हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ रुपए की शुरुआत है। लेकिन बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में लगातार शाइन, चमक बढ़ रही है। चांदी, इनफैक्ट गोल्ड को सिल्वर जो है आउट परफॉर्म करता हुआ 950 रुपये प्रति किलो रिकॉर्ड स्तर पर चांदी की चाल जो इस वक्त नजर आ रही है। सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, तो सोने चांदी की चाल पर नजर रखें, बुलियन मार्केट पर नजर रखें। और इसे इक्विटी रिलेटेड स्पेसेस में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स हैं, वेदांता, इन तमाम स्टॉक्स पर एक फोकस होना चाहिए। और साथ साथ क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले आप देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में कल भी मजबूती थी और इस वक्त प्री ओपन में भी तेजी का दौर देखने को मिला है।
लेकिन क्रेडिट पॉलिसी से पहले मार्केट को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी। डॉक्टर रेड्डीज पर नीलेश क्विकली आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूती के साथ खुलने की तैयारी है और ताज़ा कंपनी ने अल्वोटेक के साथ करार किया, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर रहा। DRL पर आपकी राय क्या होगी? कि डॉक्टर रेड्डी ये पर्टिकुलर स्टॉक कल एक काफी अच्छा स्पर्ट दिखाया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, और काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमने देखी थी। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ से 1315 और 1335 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जो है वो है 1260 के आसपास का, तो 1260 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलरेडी 3% से ज्यादा का उछाल कल हमने देखा था। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप मिलती है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। नीलेश, बजाज फिनसर्व पर भी आपसे टेक जानना चाहेंगे। 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील, बड़ी ब्लॉक डील की संभावना। इससे पहले इस वक्त बजाज फिनसर्व प्री ओपन में तो एक्शन दिखा रहा है, करीब 1.5% की तेजी, लेकिन ब्लॉक डील की खबर जरूर आ रही है। आपकी राय 1968 के लेवल्स पर, बजाज ट्विंस पर ही, फिनसर्व और फाइनेंस दोनों? देखिए, बजाज फिनसर्व जहां तक ये पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो काउंटर में गिरावट के बाद ये एक अपने सपोर्ट के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। एक जो हाइट अपन एबोटम फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है जब तक ये स्टॉक 1910 के लेवल ब्रेक नहीं करता है। तो 1910 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे और फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। लेकिन 1910 के लेवल ब्रेक हो जाते हैं निचले स्तर पर, तो यहाँ पर गिरावट और इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को 1850 तक ले जा सकती है। बट फिलहाल के लिए एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कंपैरेटिवली बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। यहाँ पे 8,500 8,600 की जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। गिरावट पर ऐड करके चल सकते हैं। 9,200 9,300 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बजाज फाइनेंस के लिए 9,300 की अपसाइड, 9,300। और बजाज फिनसर्व में अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो उसमें भी बने रहिए। आप इसमें 1,900 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। आज तेज़ी पर शुरुआत होने की उम्मीद है। प्री ओपन के लेवल तो वैसे सेटल हो ही गए हैं। आप अगर देखेंगे तो मतलब पॉलिसी से पहले थोड़ा सा आपको माहौल थोड़ा सुस्त दिखेगा, ठंडा दिखेगा, और प्री ओपन के आप लेवल देख लीजिए 2.8 अंक ऊपर, 0.01% नीचे निफ्टी खुल रहा है। लाल निशान में निफ्टी बैंक की बात करें तो 60-70 अंकों के आसपास की गिरावट पर शुरुआत हो सकती है। वेट इन वॉच वाला माहौल रहेगा बाजार में। एक शेयर और जानना चाहेंगे शरण आपसे, और वो शेयर है ग्लेनमार्क का। कल हमने मूव अच्छे देखे, क्लोजिंग अच्छी देखी, शेयर ही गया है। क्या ग्लेनमार्क में तेजी आपके हिसाब से जारी रहेगी, और क्या नई पोजीशन ऐड करनी है इसमें तेजी की? तो अभिषेक जी, काफी एक लंबे समय का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा गया है ग्लेनमार्क में, तो ओवरली पॉजिटिव है। और ये ब्रेकआउट एक काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखा गया है, ऐसा नहीं है कि वीक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ओवरऑल एक ट्रेंड चेंज तो कंफर्मेशन तो आ गया है। अभी स्टॉक एक अपने रेजिस्टेंस पे है 1580 1600 के ऊपर। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो आप टारगेट देख सकते हैं 1660 और 1750 के लेवल्स तक, जहाँ पे उसका ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई भी आपका बोला जा सकता है अराउंड 1800 लेवल्स पे है। तो ओवरली पॉजिटिव ही रही है। अगर किसे स्ट्रैटेजी बनानी है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आगे वाले 6 से 9 महीने में मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने डेफिनेटली जा सकता है। मगर जैसे मार्केट में काफी समय से कहता हूँ, रिस्क मार्केट में है, हमेशा रहेंगे। इसके लिए आप स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें। एक बार 1500 का स्टॉप लॉस के साथ अगर किससे बनाना है न्यू पोजीशन, आप बना सकते हैं। 1500 के अगर नीचे क्लोज होता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बार एग्जिट कीजिए, फिर आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। चलिए बाजार के शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, और आज देखिए 4-5 सेक्टर ना आप अपने फोकस में रख के चलिएगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो, रियल एस्टेट, कंजम्पशन, डिफेंस, 5G इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनी वो हैं, कैपेक्स वाली जो कंपनीज वो हैं, और जो कंजम्पशन रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं। आप FMCG वगैरह डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयर भी अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। ये फोकस में रहेंगे। शांत शुरुआत की उम्मीद है पॉलिसी से पहले बाजार में, और आज रेट कट की हैट्रिक लगने की तो पूरी उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं, हैट्रिक लगेगी।
आप देखिए हरे निशान में खुल के तुरंत लाल निशान में बाजार फ्लिप कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 30 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट पर आपको वहां पर शुरुआत होती हुई दिखेगी। और सेंसेक्स की बात करें तो 50 अंक नीचे आपको शुरुआत में ये शेयर दिखेगा। ठीक है, 450 शेयर कमजोर है और 1470 शेयर इस वक्त बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप का माहौल अच्छा है, करीब 100 अंक ऊपर आपको मिड कैप दिखाई देगा, लेकिन वो भी ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया विक्स 3 सत्र में 12% गिरने के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी तेजी उसमें है। पॉलिसी सामने खड़ी है, थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, थोड़ा फियर होता ही है कि कितना रेट कट आएगा। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व करीब 2% ऊपर ये शेयर खुला है, तो बजाज फिनसर्व में एक बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई है। डॉक्टर रेड्डीज तेजी इसमें अच्छी बनी थी, कंटिन्यू कर रहा है ये। इटर्नल लगातार मजबूत हम शेयर को होते हुए देख रहे हैं, 250 रुपए के ऊपर तो निकल गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी आ रही है और इटर्नल में अच्छी चीज यानी कि अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। आधे % की ही आज शुरुआती तेजी है, देखते हैं तेजी कितनी बढ़ाता है। 257 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पावर में कुछ शेयर एक्टिव हो रहे हैं, एनटीपीसी में थोड़ी सी तेजी है, कंजम्पशन में आईटीसी में आपको हल्की सी तेजी दिखेगी और एनर्जी बास्केट की बात करें तो उसमें कोल इंडिया में आपको आज तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डीज इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है, लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो मेटल में टाटा स्टील कमजोर है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों कमजोर हैं और इन दोनों की कमजोरी के चलते आप निफ्टी बैंक को देखेंगे कि एक इस वक्त 125 अंक नीचे जाके कारोबार करता हुआ ये दिखेगा। तो बैंकिंग में और फाइनेंशियल में, इंश्योरेंस में थोड़ा सा भी सतर्कता वाला माहौल साफ तौर पर दिख रहा है। एनबीएफसी शेयर भी थोड़ी सुस्ती के साथ ही शुरुआत की है। श्रीराम फाइनेंस में आधे % के आसपास की गिरावट पर आपको यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। और अगर आप ऑटो की बात करें तो टाटा मोटर, आयशर, हीरो मोटो, ये जो ऑटो वाले शेयर हैं यहाँ पर भी नरमी ही फिलहाल शुरुआती सत्र में दिख रही है। लेकिन देखते हैं कि बड़ा एक्शन कहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे बीएसई अपनी तेजी को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब आज के सत्र में भी 1% के आसपास की तेजी है और आप बीएसई को कह सकते हैं कि ये पॉलिसी इम्यून ये स्टॉक है, ज़्यादा कुछ ऐसा इस पर असर आएगा नहीं इसकी चाल पर। वोल्टास में 1.25% के आसपास के मूव है। काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि वोल्टास में थोड़ी सी ठंडक देने वाला शेयर ये कंपनी है, लेकिन गर्मी शेयर में आज के सत्र में दिख रही है। और अगर हम प्रॉपर्टी स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। कुछ अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, देखते हैं कि बड़ा मूव कहाँ पर हो रहा है, तो आप देखेंगे कि फिलहाल कोचिन शिपयार्ड कल की तेजी को आज एक्सटेंड कर रहा है। 5-5.5% ऊपर कोचिन शिपयार्ड है। अशोका बिल्डकॉन की हम चर्चा कर रहे थे कि आज तेजी इसमें होगी क्योंकि ऑर्डर एक अच्छा मिला था इनको महाराष्ट्र सरकार से। 4% की तेजी अशोका बिल्डकॉन में है। बीईएमएल 2.5-3% के आसपास की तेजी बीईएमएल के शेयर में आज के सत्र में दिख रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन भी 2% ऊपर है। तो कोई बहुत ऐसे कोई लंबे चौड़े मूव्स नहीं है। आप देखेंगे निफ्टी आईटी भी सुस्त है, आईटी सुस्त है, बैंकिंग सुस्त है। बाजार ऊपर जाएगा कैसे? मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर आप जोड़ लें तो अकेले करीब 35-36% बैंकिंग का है और 17% के आसपास वेटेज आईटी का है। तो ये आज स्थिति बाजार में दिख रही है। आप निफ्टी का हिट मैप देखिए, थोड़ा सा मिक्स्ड आपको जरूर दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक को शेयर्स हैं जहां पर तेजी है, बट तेजी ज्यादा है नहीं। तो एक काम करते हैं, ज्यादा समय लेंगे नहीं, सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि एटलीस्ट पॉलिसी से पहले तक के लिए उनको मौके कहां पर दिख रहे हैं और कौन से ऐसे शेयर हो सकते हैं जिन पर पॉलिसी का ज्यादा इंपैक्ट आएगा नहीं। शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। फ्लैट लेवल्स पर कामकाज फिलहाल निफ्टी में भी फ्लैट शुरुआत और ओपनिंग बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेड 24,734 के लेवल्स पर फिलहाल निफ्टी में कामकाज है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी हम देख रहे हैं इनफैक्ट गैप डाउन बैंक निफ्टी में तो 55,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ। शुरुआत शरण आपसे करना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस शुरुआत को और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो मानसी जी, पहला तो मेरा स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी। इसने पूरे रियल एस्टेट रैली में एकदम ज्वाइन नहीं किया है, काफी लो एंड पे ही ट्रेड कर रहा था, मगर अभी लग रहा है स्टॉक एक रिबाउंड के लेवल्स के लिए रेडी है। तो आप इंट्राडे के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक पोजीशन बना सकते हैं 2350 और ऑल स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स। तो 2350 के आसपास लेवल्स पे आप जरूर ऐड कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 2315। अगर 2315 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो एग्जिट कीजिए।
अराउंड 35 रुपीज का अपसाइड भी दिख रहा है। पहला दिख रहा है 2390 और आगे चल के 3140 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। सेकंड मेरा स्टॉक रहेगा अगेन मेटल सेक्टर से काफी स्ट्रांग लग रहा है और काफी दिनों के बाद एक अप मूव देखने को मिल रही है एनएमडीसी में। तो आप एनएमडीसी में एक पोजीशन बनाए अराउंड 72 लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस डे लो ही रहेगा 71 लेवल्स के लिए। आप टारगेट ले सकते हैं 73 और 74 के लेवल्स के लिए। दोनों ही स्टॉक जून फ्यूचर्स के हैं। फ्यूचर्स के लिए एक रियल एस्टेट मेजर गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर भी एक नज़र, हिंदुस्तान कॉपर पर भी एक नज़र होनी चाहिए इस वक्त। अगर आप देखेंगे चांदी की चाल जिस तरह से चल रही है, लगातार दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती। एनएमडीसी 73-74 के लेवल्स, स्टील पैक में शरण एनएमडीसी पर अपनी राय दे रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर पर भी एक फोकस रखेंगे। नीलेश, आप बताइए आपकी तरफ से रियल एस्टेट एक्सपेक्टेड जिस तरह से था, आज भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट है। इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? बिल्कुल मानसी, देखिए रियल एस्टेट पर बिल्कुल फोकस करके चलने की सलाह होगी, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में हमने एक ब्रेकआउट देखा है, काफी अच्छा मोमेंटम वहां पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हमारे डाल पर हैं, प्रेस्टीज, लोधा, ओबेरॉय रियल्टी। इनफैक्ट ये तीनों स्टॉक टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली ओबेरॉय रियल्टी को नजर पे ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। एक मोमेंटम इस स्टॉक को 1850 से 1870 तक ले जा सकता है एंड 1800 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, जो आज के दिन के लोवेस्ट लेवल का भी है। तो वहां पर एक स्टॉप लॉस रख के ओबेरॉय रियल्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एनर्जी स्पेस में से ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट हम टेक्निकली आज आता हुआ देख रहे हैं और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 525 530 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है एंड 507 का स्टॉप लॉस बना हुआ है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा मानसी जी, एक और स्टॉक जो रडार पर आया है वो है जेएसएल। जेएसएल फिलहाल 682 पर चल रहा है और ये पर्टिकुलर स्टॉक आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन इसने आज अपना एक ब्रेकआउट दिया है। तो एक मोमेंटम यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्टॉक को 691 से लेके 705 तक ले जा सकता है एंड 670 के स्टॉप लॉस से जेएसएल इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकता है। खरीदारी के मौके रियल एस्टेट पर नज़रिया और रियल एस्टेट सेक्टर जो है इनफैक्ट इस वक्त आउट परफॉर्म करता, लगातार दूसरा सेशन है। कल के सत्र में भी रियल एस्टेट स्टॉक में सबसे ज़्यादा मजबूती थी। जिंदाल स्टेनलेस पर आपने टारगेट क्या बताया नीलेश? बिल्कुल, देखिए जेएसएल इस पर्टिकुलर स्टॉक का पहला टारगेट होगा 691 का, दूसरा टारगेट होगा 705 का, 670 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 700 के पार जाने का दमखम रखता है जिंदाल स्टेनलेस, 1.25% की तेजी के साथ 681 के लेवल्स। रियल एस्टेट के साथ साथ मेटल्स में भी शाइन है और मिड सेलेक्ट, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर है। कंजम्पशन आप पर एक राय होनी चाहिए, फंडामेंटल टेक बनता है कंजम्पशन का खेमा। तपन्ना अब फोकस रेडार पर आ चुका है एफएमसीजी स्टॉक्स में। अगर आप देखेंगे ऑल इन ऑल कंजम्पशन सेक्टर में, अगर आप देखेंगे सीजनलिटी फैक्टर प्ले आउट होना शुरू हो जाएगा कंजम्पशन थीम पर। इसी के चलते मॉनसून के साथ साथ मॉनसून के पहले और मॉनसून के बाद फोकस रहेगा। आपकी राय क्या होगी? अच्छा जी, ऑफ कोर्स कंजम्पशन पे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी में ऑलरेडी जिस तरह से ग्रोथ इतने खास आ नहीं रहे बड़ी बड़ी कंपनीज के 5 पर, जैसे एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, इन सब के 4-5% के आसपास है। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पेस, खासकर लिकर में अगर आप देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड ऑल, जैसे आज मैंने इंटरग्लोब एविएशन और काफ़ी सारी डिस्क्रिशनरी जहाँ वहाँ स्पेंडिंग होती है, वहाँ मुझे एक लग रहा है कि अच्छा खासा बढ़ोतरी होगी यहाँ से एंड ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका एक नॉर्मल कहते हैं ना पर कैपिटा जीडीपी से जो इनकम बढ़ती है, तो लोग डिस्क्रिशनरी में ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो होगा। और प्लस मुझे आज लग रहा है कि बैंक्स तो है फोर फ्रंट पे, लेकिन उसके आगे भी मुझे लग रहा है एनबीएफसी को ज़्यादा फायदा होगा आरबीआई पॉलिसी से, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड जो एनबीएफसी होती है वो बैंक से बोरो करते हैं, तो वहाँ उनको फायदा होता है। प्लस जो लैंडिंग करते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स रेट से करते हैं एंड उनको एसएलआर और वो सब मेंटेन का भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ जो एनबीएफसी मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू बैंक। यहाँ से अगर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कट आता है 25 बेसिस पॉइंट, तो हम लोग सोचे अगर 50 बेसिस पॉइंट आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें भी मुझे बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल और मिड साइज एनबीएफसी में अच्छा लग रहा है यहाँ से ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए।
ठीक है, एनबीएफसी स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं तपन को और वहाँ पर आपके लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। बाजार देखिए शांत है और निफ्टी आप देखेंगे 9 अंकों की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक लाल निशान हरे निशान में झूल रहा है। इस वक्त आपको सपाट दिखेगा 3-4 अंकों की हल्की सी तेजी, लोअर लेवल से करीब 100 अंकों की रिकवरी आप इसमें दिख रहे हैं। जिन बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन आज रिलेटिवली बेहतर है आप उसमें देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक है करीब 1.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक करीब 1% ऊपर ये भी कारोबार कर रहा है। फेडरल बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में करीब आधे % के आसपास की तेजी फिलहाल इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। केमिकल शेयरों का प्रदर्शन ऑफ लेट ठीक रहा है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जहां पर बेहतर मौके बन रहे हैं उनके बारे में आपको हम आगाह कर भी रहे हैं। एक व्यू नीलेश जी आपसे टाटा केमिकल पर चाहिए। टाटा केमिकल जरा चेक करके बताइए और तेजी दिखाने के लिए ये शेयर क्या तैयार है? बिल्कुल अभिषेक जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है टाटा केमिकल। इनफैक्ट हम केमिकल स्पेस का जिक्र कर रहे थे, ओवरऑल केमिकल स्पेस हमें अच्छा लग रहा है और इस स्पेस में से टाटा केमिकल पर भी नजर रखी चल सकते हैं। एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के कगार पर है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ही 942 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू कर देता है, उसके बाद यहाँ पे 955 से 965 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। 928 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। 928 का स्टॉप लॉस होगा टाटा केमिकल के लिए और लगातार 5 सत्र हो गए जब टाटा केमिकल में हम तेजी देख रहे हैं और मतलब अगर महीने भर की अगर आप चाल देखेंगे तो 800 से लेकर 850 से ये 950 की जर्नी रही है, ये बड़ी कमाल की रही है। और वैसे भी टाटा केमिकल को अगर आप हिस्टोरिकली चेक करेंगे ना पिछले 2 साल 3 साल में, तो 1000 रुपए के ऊपर इसमें गर्मी अच्छी खासी बन जाती है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। पावर स्टॉक्स की बात करें तो आज हम सरकारी जो पावर कंपनीज है एनटीपीसी, एनएचपीसी, इनमें करीब आधे % के आसपास के शुरुआती गेंस दिखेंगे। अडानी पावर में थोड़ी तेजी ज्यादा है। शरण आप जरा चेक कीजिए अडानी पावर। वैसे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की थोड़ी चर्चा आजकल कम होने लगी है, जरा आप चेक करके बताइए अडानी पावर में क्या मौके बन सकते हैं यहाँ से भी? तो अभिषेक, अडानी पावर तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर एक बार आपको स्टॉक 1470 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा जाएगा तो एक ब्रेकआउट ही कहा जाएगा। तो ओवरली स्टॉक का प्राइस एक्शन तो काफी पॉजिटिव है, हायर लो बनाते जा रहा है। 1470 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा जो स्टॉक को 1510 और 1550 के टारगेट दिखा सकता है। अगर किसी निवेश करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर रखिए और 1420 या 1410 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए 1510 के टारगेट के लिए। राय इस वक्त अडानी पावर पर करीब 2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन अर्ली गेनर्स की अगर बात करें डॉक्टर रेड्डीज में मजबूती का एक्शन और इनफैक्ट न्यूज़ फ्लो भी था और बाजार खुलने से पहले इस पर हमने राय भी ली थी। कोल इंडिया, टाटा स्टील और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स और साथ ही हिंडाल्को में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन है। श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं आज एक्शन गेन्स फिजल आउट होते हुए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स कॉशियस आउटलुक क्रेडिट पॉलिसी से पहले ठीक दिखा रहे हैं। लेकिन इटर्नल और स्विगी, ये क्विक कॉमर्स स्पेस जो है, ये क्विक कॉमर्स स्पेस अब फ्लेवर में आता हुआ और पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी मजबूती की चाल, इनफैक्ट 7-8% के गेन्स भी देखे हमने इन स्टॉक्स में। इटर्नल के प्राइस इस वक्त 256, 257 के लेवल्स पर फिलहाल। नीलेश, आपसे एक टिक जानना चाहेंगे। देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और ये काउंटर एक रेंज में फंस चुका था। 245 के आसपास का रेजिस्टेंस था, 200 के आसपास का सपोर्ट था। ये पर्टिकुलर रेंज में से काउंटर ने पिछले 5 महीनों के बाद ब्रेकआउट किया है, तो ये मोमेंटम है जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 265 तक की अभी भी जगह है, 265 से 270 तक के लेवल्स ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। 245 के आसपास का जो ब्रेकआउट जोन था वहां पर अब सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक राय, कोचिन शिपयार्ड हाईएस्ट लेवल हम देख रहे हैं आज के सत्र में भी 7% की मजबूती और इस वक्त अगर आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड में जो लेवल्स नजर आ रहे हैं 1 साल पहले 2800 के स्तर जून जुलाई में नजर आए थे, इस वक्त 2480 के लेवल्स, करीब 6% की तेजी के साथ शरण कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ एब्सोल्युटली अप मूव इन एवरी ट्रेडिंग सेशन इस वक्त नजर आ रहा है और 1 साल पहले के स्तर जहां नजर आए थे उन स्तरों के करीब जाता हुआ। कोचिन शिपयार्ड पर राय क्या होगी?
मानसी, जैसे मैं कह रहा था, जिन स्टॉक डिफेंस स्टॉक ने अपने न्यू हाई नहीं बनाए, वो अपने न्यू हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने कई बार लास्ट टाइम भी आपके और शरद के साथ जब बात की थी 2100 लेवल के आसपास, अभी वहां से भी देखे स्टॉक करीबन 400-500 रुपया तो चल चुका है और अभी भी लेग्स बाकी है। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने एक न्यू हाई या एटलीस्ट ओल्ड हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएगा अराउंड 2900 लेवल। अगर किसी स्ट्रैटेजी बनानी है स्टॉक्स में तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कहूंगा। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने स्टॉप लॉस अराउंड 2000 के लेवल्स पे दिया था, मगर वहां से स्टॉक काफी ऑलरेडी चल चुका है। तो एक बार आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स या एसआईपी की स्ट्रैटेजी बनाए। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करेगा 2900 के आसपास। ठीक है, 2900 की हाइस को टेस्ट करने के लिए तैयार है। कोचिन शिपयार्ड में कमाल की तेजी है। कोचिन शिपयार्ड या फिर गार्डन रीच को देखेंगे तो उसकी जो रफ्तार है वो तो गजब की है। अब ये डिफेंस वाले शेयर, मतलब एक वैल्यूएशन वाला अगर आप पार्ट अगर छोड़ दीजिए ना, अदरवाइज कोई यहाँ से रोड ब्लॉक दिख नहीं रहे इनके लिए, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट है। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, पाकिस्तान के साथ जैसे तनाव बढ़ा तो थोड़ा डिफेंस पर सरकार का वैसे ही फोकस बढ़ेगा। और कंटिन्यूड हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट रिलेटेड मौके भी इन कंपनीज के लिए अच्छे खासे बने हैं, बाकी देशों से भी अब ये कंपनियां एक अलग लीग में चली गई हैं। 2-3 साल पहले सुस्ती थी, लेकिन 3 साल की जो रफ्तार रही है तो गजब की रही है। ये देखिए गार्डन रीच अगर आप महीने भर में देखेंगे 89%, ऑलमोस्ट ये डबल होने के कगार पर ये शेयर पहुंच गया है। 3400 रुपए का भाव आपको स्क्रीन पर इसका दिखेगा। कैपिटल मार्केट वाले शेयरों से नजर हट नहीं रही है, और ना हटने के पीछे की वजह है कि लगातार तेजी वहां पर है। आज भी आप देखिए MCX, BSE, CDSL 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल आपको इस वक्त दिखेगी इन तीनों के तीनों शेयरों में। बाकी शेयरों पर भी आगे हम नजर डालेंगे, बट लगातार मूव के बाद आज तो ये फोकस में जरूर है। अब इन तीनों में से एक बार आप चेक करेंगे शरण, मान लीजिए कोई नए थोड़ी देर से कोई जगह हो, लेट रियलाइजेशन किसी को हो रहा हो, तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग चार्ट्स कहां पर अभी भी हैं? तो अभिषेक जी, BSE और MCX तो दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो आपने जैसे बोला CDSL अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से अगर प्राइस एक्शन और एक्सपेक्टेड मूव है, तो मुझे लग रहा है CDSL का एक न्यू ब्रेकआउट आएगा 1825 के ऊपर, जो उसे एक बार रीटेस्ट कराएगा अपने ऑल टाइम हाई 1970 के लेवल्स पे। तो अगर किसी पोजीशन बनाना है तो मैं बोलूंगा एक बार आप CDSL में बनाएं, और सिमिलरली एक बार आप कैम्स भी देख सकते हैं। मैंने कई बार अपने टॉपिक में भी दिया है कैम्स, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो किसी अगर निवेश करना है तो आप CDSL और कैम्स में कर सकते हैं। दोनों मुझे लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको डिफेंस भी बोल रहा हूँ, तो ये भी काफी सिमिलर लाइन पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। हाँ, बढ़िया है। कैम्स में भी आप बाइंग कर सकते हैं, और कैम्स के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मार्च में ये शेयर आया था करीब 3000 रुपये के आसपास, और वहाँ से अब चलते चलते करीब 4250 रुपये के आसपास के कैम्स के भी भाव हो गए हैं। तो ये कुछ शेयर हैं जो आपके फोकस में होने चाहिए। पॉलिसी का कवरेज हम शुरू करने वाले हैं सिर्फ 6 मिनट में। देश के जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, बैंकर्स या फिर NBFC कंपनीज के जो चीफ्स हैं, उनको हम जोड़ेंगे और इस धमाकेदार चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी दरें घटेंगी और क्या कुछ बाजार की चाल यहां से हो सकती है, और आपकी नज़र कौन से शेयरों पर होनी चाहिए। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे इस बड़ी कवरेज के साथ।